बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 3 हम लोग बेटे पढ़ रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है जी कन्वर्ट 3025 यानी 3025 ये नंबर हमें दिया हुआ है। कहते हैं इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट करो, यानी सनाई निज़ाम में। बाइनरी नंबर सिस्टम सनाई अददी निज़ाम यानी बेस 2 का जो नंबर सिस्टम है, बेस 5 के नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो और बेस 8 के नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट करें। अब सबसे पहले आपने ये देखना है जो हमें नंबर दिया गया है वो किस सिस्टम का नंबर है। जो हमारे पास नंबर है वो किस सिस्टम में नंबर हमें दिया गया है, सबसे पहले आपने ये देखना है। तो बेटे अगर आप गौर करें तो इस नंबर सिस्टम की बेस नहीं लिखी हुई, क्योंकि बेस से पता लगता है कि कोई भी नंबर किस नंबर सिस्टम का है, तो इसकी बेस ही नहीं है। तो बेटे जिस नंबर की बेस ना हो वो अशारी अददी निज़ाम का नंबर होता है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर होता है वो। तो ये यानी जिसकी बेस 10 होती है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में भी, बेस 5 में भी और बेस 8 में भी। तो सबसे पहले हम करते हैं बेटे बाइनरी में। बाइनरी की बेस क्या है, 2 है, तो उसको 2 पे डिवाइड कर दें। यानी जिस भी नंबर सिस्टम में आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम से अशारी अददी निज़ाम से, जिस भी निज़ाम में आपने जाना है उसकी बेस पे उसको डिवाइड कर दें। अगर बाइनरी में जाना है तो 2 पे डिवाइड कर दें, बेस 5 में जाना है तो बेस 5 पे डिवाइड कर दें, बेस 8 में जाना है तो 8 पे डिवाइड कर दें। इसी तरह से तो अब तीनों में अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन इन बाइनरी नंबर सिस्टम हेडिंग देंगे आप लोग ऐसे ना, ताकि पता लगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे सनाई अददी निज़ाम में तब्दीली, सनाई अददी निज़ाम में तब्दीली। तो 3025 को बेटे हमने लिखा और इसको हमने डिवाइड किया 2 पे। 2 1 द 2 1 कैरी, ये 10 हो गया। 2 5 द 10, 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4। बाकी कैरी जो बाकी रिमाइंडर क्या बचा 1, तो जो बाकी बचेगा आपने उसको इस तरह लिख लेना है। अब मज़ीद आगे करते हैं। 2 7 द 14 1 कैरी, 2 5 द 10 1 कैरी, 2 6 द 12 यानी पूरा हो गया, बाकी कुछ नहीं बचा यानी 0। फिर 2 पे करें, बाकी या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा। तो 2 3 द 6 1 कैरी, 2 7 द 14 1 कैरी, 2 8 द 16 0 बचा। 2 1 द 2 1 कैरी, 2 8 द 16 1 कैरी, 2 9 द 18 0 बचा। बाकी 0 बचा ना। 2 9 द 18, 2 4 द 8 बाकी 1 बचा। तो 2 4 द 8 1 कैरी, 2 7 द 14 0 रिमाइंडर 0। फिर करेंगे 2 पे, 2 2 द 4 2 3 द 6 1 कैरी, सॉरी 1 रिमाइंडर। फिर 2 पे किया 2 1 द 2 2 1 द 2 1 रिमाइंडर। फिर 2 पे किया 2 5 द 10 1 रिमाइंडर। फिर 2 पे किया 2 2 द 4 1 रिमाइंडर एंड फिर 2 पे किया 2 1 द 2 0 रिमाइंडर। लें जी, यहाँ तक हम कर चुके हैं बेटा जी। अगर आप इसको देखें तो जो जो नंबर्स हमारे पास रिमाइंडर्स में आए हैं ना, रिमाइंडर्स में जो बाकी बचे हैं हमारे पास नंबर्स, इनको आपने इकट्ठा कर लेना है। और किस तरह इकट्ठा करना है ये तरतीब होगी बेटे, मैं एरो लगाने लगा हूँ। ये इस तरह से आपने इसको इकट्ठा करना है, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ से इस नंबर से स्टार्ट करेंगे और ऐसे जाएंगे। इन सबको अरेंज कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह लिखेंगे 3025 इज इक्वल टू 1 0 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 1 1 1 1 0 1 0 1, फिर 3 टाइम्स 0 3 टाइम्स 0, फिर 1 और बेस 2। बेस क्या आएगी बेटा इसकी 2। लें जी, हमने 3025 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको करते हैं कन्वर्जन इन बेस 5
नंबर सिस्टम हेडिंग देंगे असास 5 के अददी निज़ाम में तब्दीली। तो 3025 लिखा बेटा ऐसे, तो अब इसको हम करेंगे डिवाइड, किस पे डिवाइड करेंगे अब 5 पे, अब 5 पे डिवाइड करेंगे। तो 5 6 द 30, आगे वाला जो डिजिट है वो पिछले डिजिट से छोटा है तो 0 लगाया, 5 5 द 25, तो बाकी रिमाइंडर क्या बचा 0। अब फिर 5 पे करेंगे, 5 1 द 5, 1 कैरी, 5 2 द 10, 5 1 द 5, रिमाइंडर 0। तो बेटा इस स्टेप को जरा ध्यान से समझने से पहला, सबसे पहले हमने डिवाइड किया था कि हमने डिवाइड करके हमारे पास आंसर है 605। अब 605 को दोबारा 5 से मल्टीप्लाई करें, क्या ये नंबर बनता है? अगर तो ये नंबर मुकम्मल बनता है तो ठीक है। अगर हम 0 ना लगाते यहाँ पे 65 आता, तो 65 को करें हम मल्टीप्लाई 5 से, ये कभी भी नहीं बनेगा, 3025 नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे 0 लगाते हैं। ये भी इस तरह भी आपको पता लग जाएगा। चलें जी आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 पे डिवाइड करें जी, 5 2 द 10, 2 कैरी, 21 हो गया, तो 5 4 द 20, तो 1 रिमाइंडर बचा। अब फिर 5 पे करते हैं, 5 4 द 20, रिमाइंडर 4 बचा। अब ये 4 आ गया है, अब ये 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पे आपने छोड़ देना। अब उसी तरह आंसर लिखेंगे, तो बेटा जी 3025 इज इक्वल टू, कैसे आंसर आएगा 4 4 1 0 0 और बेस 5, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है बेटा जी? अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे बेस 8 के नंबर सिस्टम में, यानी असास 8 के नंबर सिस्टम में। यहाँ तक आप इसको नोट कर लें पॉज करके वीडियो को। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं आगे। अब हम लोग करेंगे बेटा जी कन्वर्जन इन बेस 8 नंबर सिस्टम। अब करेंगे बेटा बेस 8 नंबर सिस्टम में कन्वर्जन। तो कर लेते हैं इसको हल। तो 3025 को लिखा और डिवाइड किया किस पे? 8 पर, 8 पर। तो 8 3 द 24, 8 3 द 24, ये 30 बन रहा है ना। 8 3 द 24, 6 बचा, 6 कैरी आ गया, 62। 8 7 द 56, 8 7 द 56 और ऊपर है 62, तो कैरी कितना गया हमारे पास? 6। 65 हो गया। अब क्या करेंगे? 8 8 द 64, तो 1 रिमाइंडर बचा। फिर 8 पे करें, ये 37 है, तो 8 4 द 32, 5 कैरी गया 58, 8 7 द 56, 2 रिमाइंडर। फिर 8 पे करें, 8 5 द 40, 7 रिमाइंडर। बस आगे मज़ीद आपने इसको फर्दर डिवाइड नहीं करना, क्योंकि 5 आ गया, ये 8 से स्मॉलर है, छोटा है। तो बेटा जी 3025 इज इक्वल टू, इस तरह से आंसर लिखना है आपने, 5 7 2 1 बेस 8। लेकिन बेटा जी हमने जो हमारे पास नंबर था 3025, हमने उसको बेस 2 यानी सनाई निज़ाम यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में भी कन्वर्ट कर दिया, असास 5 के निज़ाम में भी कर दिया और असास 8 के निज़ाम में भी कर दिया। यानी इस तरह आप एक जो अशारिया अददी निज़ाम में नंबर होता है यानी डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर होता है, आप उसको तीनों सिस्टम्स में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। अब बेटे इसका जो है ना, ये हमने पार्ट नंबर 1 किया है। अब इसका जो पार्ट नंबर 4 है ना, 4, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है, वो है 867। क्या है बेटे वो? 867, ये पार्ट नंबर 4 है। तो ये बेटा जी आपने खुद करना है, बिल्कुल इसी तरह है, तीनों सिस्टम्स में इसको आपने कन्वर्ट करना। आज के लिए आपके यही 2 सवाल हैं, इनको आपने होमवर्क में भी कर लेना है, वो आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।